चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब जो नई कहानी है वो कहती है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर है वो पीओके में नहीं होगा। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका इंडिया ने दिया है। पाकिस्तान इंडिया पर पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई साहब ईना चोल बे। लेकिन ये सारी कहानी इसलिए क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाइए दिखाइए, लेकिन वहां मत ले जाइए जहां से बवाल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। इंडिया कह रहा है कि भाई साहब हम नहीं जाएंगे, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है। पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब आ जाइए, दशकों के बाद हमें कोई तमीज की इवेंट ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, आप मत छीनिए, आप बड़े हैं, बड़प्पन दिखाइए। इंडिया कह रहा है कि नहीं जी, आप हाइब्रिड करवा लो, हम और आप खेलेंगे, पैसा कमा लेना। लेकिन समझो पाकिस्तान कह रहा जी या तो मत आओ और या चले आओ, आते हो तो जी आ जाओ, नहीं आते हो तो जी आप बैक ऑफ कर लो। इंडिया कह रहा नहीं जी हम बैक ऑफ नहीं करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन देंगे कि या तो आप हाइब्रिड मान लो या आप खुद ही छोड़ दो, हम होस्ट कर लेंगे जी, साउथ अफ्रीका में करवा लेंगे जी, श्रीलंका में करवा लेंगे, यूएई में करवा लेंगे, लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं देंगे। इन सारी कहानियों के बीच में, ये सारे विवाद के बीच में एक खबर आती है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस ट्रॉफी को पाकिस्तान पीओके की तरफ ले जाता है। यही सारा पंगा आता है। इंडिया बैठे बिठाए इस मामले को लेकर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करती है और प्रोटेस्ट का असर ये होता है कि जय शाह साहब आईसीसी को डांटते हैं कि देखो हम प्रेसिडेंट उधर नहीं, नो रॉन्ग। और उसके बाद नमस्ते। ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है, कहा है कि जल्दी से शेड्यूल का ऐलान किया जाए क्योंकि लेट काफी कुछ हो रहा है। और इस बीच जो रायता फैला हुआ है इंडियन मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, इसमें ब्रॉडकास्टर बिल्कुल अशांत बैठे हुए हैं। वो लोग अनहैप्पी है, नाखुश है इस समय, क्योंकि आमतौर पर देखिए ब्रॉडकास्टर का मसला यह है कि उनको शेड्यूल चाहिए होता है, वो अपना अरेंजमेंट्स करने होते हैं उनको, ठीक है। ब्रॉडकास्टर का इससे कोई लेना देना नहीं कि भाई कहां क्या हो रहा है, आप जगह बता दो, ब्रॉडकास्टर उस हिसाब से अपनी अरेंजमेंट्स करते हैं। तो उनको शेड्यूल चाहिए होता है, पहले आप हमें शेड्यूल दे दो, बाद में जितनी लड़ाई लड़नी है तुम लोगों को लड़ो, भाई मुझे उससे नहीं लेने देना, ठीक है। ब्रॉडकास्टर का यह मानना है। ब्रॉडकास्टर आईसीसी से मांगता है, बोलता है भाई शेड्यूल दो। आईसीसी किससे मांगता है? पीसीबी से। पीसीबी एक अभी होस्टिंग राइट्स उन्हीं को मिला हुआ है ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट्स का जो प्रोपोज्ड शेड्यूल पीसीबी ने आईसीसी को भेजा था वो उन्होंने पीसीबी से ले लिया होगा। अब आईसीसी फाइनल डिसीजन करेगा कि कैसे क्या होना है। लेकिन इसी बीच में खबर यह आ गई कि बीसीसीआई ने मना कर दिया अपनी टीम को पाकिस्तान जाने से। अब पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, तो जब तक इस बात पे पुष्टि नहीं हो जाएगी कि टीम इंडिया कहां मैच खेलेगी, इस बात का जब तक क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे ना। आप अभी लिख दो कि अच्छा ठीक है लाहौर में मैच हो रहा है, अच्छा आप अभी लिख दो यूएई में मैच होने वाला है। अब क्या है कि जब तक आईसीसी खुद नहीं बताएगा प्रेस रिलीज के जरिए कि इंडिया के मैचेज यूएई में हो रहे हैं या लाहौर में हो रहे हैं, तब तक आईसीसी शेड्यूल का ऐलान नहीं करेगा और आईसीसी पर दबाव रहेगा किसका? ब्रॉडकास्टर का। ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को पैसे देने, रेवेन्यू उससे कमाई होती है 3.2 बिलियन। ये वाले साइकिल जो चल रहा है ना अभी 3.2 बिलियन, एड ऑन में 1 बिलियन। भैया सबसे पहले माफी चाहता हूं इस रंगीन रात को आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए रंगीन रात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच है और इंडिया ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है आज टीम इंडिया खेली है कि साउथ अफ्रीका के आगे 280 प्लस का टारगेट बना दिया। तिलक वर्मा की सेंचुरी, संजू सैमसन की सेंचुरी और अभिषेक शर्मा की जो है बढ़िया स्टार्टिंग टीम इंडिया के लिए। देखिए मैच तो जीत गया है इंडिया साउथ अफ्रीका से इसमें, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ने जो है कल एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी टावर जो है वो स्टार्ट होगा इस्लामाबाद से और इसी तरह होके सिटी टू सिटी जो है होता 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 मुजफ्फराबाद और सकरदू और ऐसे ही पोक के साइड भी ले जाया जाएगा।
लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल होती है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है, क्या देख रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? विराट कोहली कभी भी आज तक पाकिस्तान में कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं। आई थिंक ये लास्ट मौका हो सकता है उनके लिए पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने का, तो देखना चाहेगी पूरी पाकिस्तान की आवाम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है। पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडियाई वर्ल्ड कप के लिए, अब इंडियन टीम की बारी है पाकिस्तान की। क्या देख रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? मेरे ख्याल में मैं वेलकम करता हूँ इंडिया टीम को, होना चाहिए। पाकिस्तान भी जब टूर करता रहा, हमें बहुत इज़्ज़त मिली, इंडिया में बहुत प्यार मिला है। और इसी तरह इंडिया टीम जब 2005 में मेरे ख्याल में जब आए थे तो बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार सबको मिला, सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो एक क्रिकेटर्स का जो रिलेशनशिप है या ये जो क्रिकेट टूर्स वगैरह हैं, इनको सियासत से दूर रखना चाहिए। अपने सियासत बात की चीज़ है, इससे अच्छी सियासत और कोई नहीं है कि मुल्क में आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडियंस पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियंस जा रहे हैं। इससे और खूबसूरत रिलेशनशिप और क्या हो सकती है? विराट कोहली कभी भी आज तक पाकिस्तान में अपना कोई क्रिकेट मैच, कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं, और अब आई थिंक ये लास्ट मौका हो सकता है उनके लिए पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने का। तो आपको लगता है कि विराट को देखना चाहेगी पूरी पाकिस्तान की आवाम? मेरे ख्याल में विराट को पाकिस्तान में, मैं ये कहूँगा कि विराट को जो प्यार इंडिया में मिला है, मेरे ख्याल में वो प्यार भूल जाएगा जो पाकिस्तान में, इसलिए कि बहुत क्रेज़ है पाकिस्तान में, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। इवन कि मेरा फेवरेट प्लेयर है वो। तो विराट की अपनी एक क्लास है और मेरे ख्याल में T20 नहीं छोड़नी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि T20 उसकी वजह से खूबसूरत लगती थी। अच्छा, हाँ, मतलब आप चाहते थे कि विराट अभी भी और T20 खेले? खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता? वो मेरे ख्याल में फॉर्म में है, फिट है, रोज़ ट्रेनिंग करता है अपनी। और आई थिंक कि उसके होने से जो नए प्लेयर्स आएंगे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी टीम में, क्योंकि आप एक साथ सारे यंगस्टर्स नहीं लेके आ सकते, आप कॉम्बिनेशन में आते हो सीनियर्स और जूनियर्स का। तो मेरे ख्याल में विराट से जो प्लेयर सीख सकता है वो किसी और से नहीं सीख सकता। बस मैं आपके 30 सेकंड और लूंगा, मैं एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे करूंगा, एक आंसर का सवाल। नाजरीन, आपने बंदर और मदारी का खेल तो जरूर देखा होगा, जिसमें मदारी बंदर को नचाने के लिए एक छोटी सी ढोलकी का इस्तेमाल करता है और कभी यूं नचाता है, कभी यूं नचाता है, और वो बंदर नाचता रहता है। और बंदर अपने आप को बाज़ औक़ात मदारी उसे कहता है कि आप बदमाश बन के दिखाओ, तो वो अपने आप को बदमाश बनकर भी दिखाता है। ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है इंडियन मीडिया का और इंडियन अवाम का, कि इंडियन मीडिया उनको कहता है कि जी हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया, और इंडियन अवाम कहती है बल्ले 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 बल्ले, वाह वाह वाह, क्या कर डाला। पहले तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि चुप करके हमारी बात मान जाओ और सीधे जो हमारे मैच है वो दुबई में रख दो, हम फिर ही चैंपियंस ट्रॉफी होने देंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि अगर आप बादशाह सलामत हैं, आपके मुंह से ये अल्फाज निकले, ये तो हम पूरे नहीं कर सकते। तो इंडियन मीडिया ने कहा अपने अवाम से कि देखो अब सिखाएंगे पाकिस्तान को सबक, और जो चैंपियंस ट्रॉफी है उठाकर साउथ अफ्रीका ले जाएंगे। जिस पर इंडियन अवाम ने कहा कि सरकार क्या कर डाला, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर डाला, इंडियन बोर्ड ने क्या कर डाला, ICC ने क्या कर डाला कि चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से छीन ली गई है और वो साउथ अफ्रीका को दे दी गई है। अब पाकिस्तान जो वो अपने स्टेडियम बनाए हैं ना, वहां नान चने बेचे, हम अपनी टीमें बाकी सारी लेके उधर जा रहे हैं। पाकिस्तान को उधर आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, इंडिया के बगैर नहीं हो सकती। हाँ, ये सही कहते हैं, ये वाली बात सही कहते हैं कि बंदर के बगैर मदारी कैसे हो सकती है, उसके लिए बंदर चाहिए ही होता है। तो जिस तरह से जो इंडियन मीडिया नचा रहा है अपनी आवाम को, और जब पूछा जाता है साउथ अफ्रीका से या ICC से कि भैया ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास कि अगर पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी नहीं करते तो क्या साउथ अफ्रीका कर लेगा, तो साउथ अफ्रीका कहता है कि जनाब हमसे तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। ICC कहता है हमारे पास तो ये सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो ये सारे सवाल पैदा होते हैं इंडियन मीडिया पर और इंडियन अवाम पर खत्म हो जाते हैं। वो अपनी